45,658 ये वो नंबर है जो इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट में पैलेस्टीनियंस मारे गए। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया तो शायद ही उन्होंने सोचा था कि ये उनके लिए एक नर्क का एहसास लायक होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उस समय कसम खाई कि वो कंप्लीटली हमास को खत्म कर देंगे, वो और इसी राह में। ये डेथ टोल जो है इस पे स्टार लगा हुआ है, ये आने वाले टाइम पीरियड पे बढ़ भी सकता है। ये इजराइल द्वारा किया गया एक रिटेलिएशन था जिससे पहले अटैक में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और 250 से ज्यादा इजरायली को जब हॉस्टेज बना लिया गया। रिसेंटली फ्राइडे को हुई एक स्ट्राइक में लगभग 30 और लोग मारे गए, जिसमें कई बच्चे जो है वो भी शामिल थे। अभी पीस टॉक जो दोनों देशों के बीच में है उसकी संभावनाएं बढ़ रही है कि कतर में दोनों देश आपस में पीस टॉक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 1.5 साल होने वाला है इस युद्ध को। इस युद्ध में अगर कैजुअलिटीज को समझा जाए दोनों एंड पर तो कुछ इस प्रकार है। इजराइल में अभी तक लगभग 1139 लोग जो है वो मारे गए, जिसमें 8,730 जो है वो इंजर्ड है। यही बात अगर गाजा पैलेस्टीन में की जाए तो टोटल डेथ टोल जो है वो है 45,581 तक का, और 1,08,438 लोग जो है वो इसमें वाउंडेड हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में डेथ टोल 835 है, और अगर इंजर्ड पीपल की बात की जाए तो वो है 6450, 6450। ये तो सिर्फ डेथ टोल है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज को अगर देखा जाए तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज में जो गाजा में डैमेज हुआ अगर उसको आंकलन किया जाए तो उसका स्थिति इस प्रकार है। लगभग 92% ऑफ हाउसिंग यूनिट्स जो है वो डैमेज हो चुके हैं। लगभग 8% ऐसा बचा है जहां वो अभी सर्वाइव कर रहा है, बाकी 92% जो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। वही 80% ऑफ द कमर्शियल फैसिलिटी ये भी डैमेज हो चुका है। देन 60% ऑफ क्रॉपलैंड एरिया, 68% वो डैमेज हुआ है। अभी सिर्फ 47% हॉस्पिटल्स जो हैं वो पार्शियली फंक्शन कर रहे हैं, बाकी सब पूर्णतः से खत्म हो चुके हैं। 68% ऑफ द रोड नेटवर्क जो है वो डैमेज हो चुका है। 88% ऑफ द स्कूल बिल्डिंग्स जो हैं वो भी डैमेज हो चुकी है। इजराइल को गाजा को लगभग इजराइल ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये वो एरिया है जो ब्लू इन कलर दिख रहा है जिस पर इजराइल ने इवैक्यूएशन जो है वो ऑर्डर किया है। द ग्रीन जोन जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन जोन, अल मवासी अवेटेड जोन के रूप में डेवलप है, जहां अभी ह्यूमैनिटेरियन एड्स वगैरह पहुंचाई जा रही है। सवाल आता है कि इस युद्ध में कौन सही था या कौन गलत, वो तो हर एंगल पे डिपेंड करता है। लोगों का मानना है कि हमास का इजराइल पर वो डेडली अटैक गलत था, और कुछ का मानना है कि लगातार इजराइल द्वारा हमास को जो प्रेशराइज या पैलेस्टीन को प्रेशराइज किया जा रहा है वो गलत था। पर रियलिटी ये है कि इसमें नुकसान किसका हुआ, तो जो गाजा है वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया अपने उस रेडिकल आइडियोलॉजी के कारण। आने वाले टाइम पीरियड पे पीस टॉक्स में क्या होता है वो तो देखने का। आप लोग इस वॉर में अपने क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर